Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. सवाल नंबर 6 के आगे के सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 5 में ये भी साबित करने वाले सवालात हैं। 6.1 का सवाल नंबर 6 का 5वां सवाल। 4 सवाल तक हम हल कर चुके थे। तो साबित करने में हम सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। वो साबित करना है लेफ्ट हैंड साइड को वो बराबर है राइट हैंड साइड यानी कि इसके। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉट थीटा जमा टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमको ज़ाब्ता मालूम है कॉट और टेन का। कल हमने इसके पहले वाले इसमें हमने पढ़े थे ज़ाब्ते के बारे में। तो टेन का ज़ाब्ता क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या है, टेन का उल्टा है, यानी कि क्या होगा यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तिरछी ज़र्ब करेंगे हम यहाँ पर। कॉस ज़र्ब कॉस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन ज़र्ब साइन साइन स्क्वायर थीटा, और बटे दोनों की ज़र्ब करेंगे साइन थीटा बटे ज़र्ब कॉस थीटा। अब यहाँ पर ये भी हमने एक फार्मूला पढ़े कि कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा क्या है, एक है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि कॉस स्क्वायर थीटा जमा साइन स्क्वायर थीटा बराबर है एक के, तो इसलिए यहाँ पर कीमत क्या आ जाएगी, एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम इसको अलग करके अगर लिखते हैं तो हमको क्या मिलेगा, एक बटे साइन थीटा इंटू एक बटे कॉस थीटा। अब साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, तो एक बटे साइन थीटा की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, कॉसेक थीटा आ गया, और कॉस किसका उल्टा है, सेक का, तो इसकी जगह पे क्या आ गया, सेक थीटा। और यही हमको साबित करना था। तो लिखेंगे यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। छठा सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारा एक बटे सेक थीटा नफी टेन थीटा। अब देखो यहाँ पर एक बटे सेक थीटा और नफी टेन थीटा। अब ज़रूरी नहीं कि हम जो है वो इसी साइड को साबित करें, हम दूसरे वाले साइड को भी लेकर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जिब्रा में हमने पढ़ा था कि नसब नुमा को ये इक्वल करने के लिए या नातिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अपोजिट अलामत का इस्तेमाल करके ऊपर और नीचे ज़र्ब करते हैं। तो इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सेक थीटा नफी टेन थीटा है, तो ऊपर और नीचे ज़र्ब और तकसीम करेंगे सेक थीटा जमा टेन थीटा से, ताकि हम आगे जो है वो इसको मज़ीद हल कर सके। नफी टेन थीटा, तो यहाँ पे हम ज़र्ब करेंगे सेक थीटा जमा टेन थीटा और बटे सेक थीटा जमा टेन थीटा। अब यहाँ पे एक से ज़र्ब करेंगे तो यही आएगा सेक थीटा जमा टेन थीटा, और बटे में एक जमा में एक नफ़ी में, तो हमारे पास फार्मूला है एक जमा बी, एक ब्रैकेट में एक नफ़ी में, तो इसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा और नफ़ी टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद अब यहाँ पर हमको इसकी जगह पे कोई कीमत रखनी होगी, तो हमारे पास एक फार्मूला है एक जमा, अब हम देखेंगे कि टेन और सेक कौन से फार्मूले में आता है ना, तो एक जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। अब चूँकि हमको इन दोनों की कीमत चाहिए तो इनको एक साथ रखना होगा हमको, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ गया तो नफ़ी में बदल जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे जमा गया वहाँ पर नफ़ी बन गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर है एक के। तो ये कीमत जो है वो हम यहाँ पर इसकी जगह पर रख देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक थीटा जमा टेन थीटा
बटे 1। अब बटे में 1 यानी कि कुछ सेक थीटा और टेन थीटा ही आएगा, तो सेक थीटा जमा टेन थीटा, यही हमको साबित करना था यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। सवाल सेक 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा। अब यहाँ पर दोनों की कुवत 4 4 है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं सेक यहाँ पर सवाल नंबर 7 में, सवाल में जो है वो ये है साइन 4 थीटा। ठीक है, तो साइन 4 थीटा माइनस ये। अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की कुवत 2 और नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा की कुवत 2। तो ये 2 दूनी 4 यानी इसकी कुवत 4 हो गई, क्योंकि कुवत 4 का कोई फार्मूला नहीं है, हम इसकी जगह पर कोई फार्मूला नहीं रख सकते। तो इससे क्या करेंगे, इसको कुवत 2 में बदलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है, इस दोनों में से कोई भी एक हम तब्दील कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कीमत रखेंगे। हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चूँकि हमको साइन की कीमत चाहिए तो हम कॉस को उस तरफ लेकर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पे जो है वो ये कीमत रखेंगे। तो बराबर 1 नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा की कुवत 2 और नफ़ी कॉस स्क्वायर थीटा की कुवत 2 यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर ए नफ़ी बी की कुवत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। ए स्क्वायर नफ़ी 2ab जमा बी की कुवत 2। ए की जगह पर हमारे पास 1 है और बी की जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो ए स्क्वायर यानी कि क्या होगा, 1 का स्क्वायर नफ़ी 2ab यानी 2 ज़र्ब 1 ज़र्ब कॉस स्क्वायर थीटा और जमा कॉस स्क्वायर थीटा की कुवत 2 और नफ़ी यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा की कुवत 2। अब यहाँ पे 1 का मुरब्बा यानी 1 नफ़ी 2 एकम 2 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा जमा, अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी इसकी कुवत 4 हो गई थीटा। यहाँ पर भी 2 दूनी 4 कॉस 4 थीटा। अब देखो ये और ये जमा नफ़ी कट गया, सिफर हो गया, क्या बचा 1 नफ़ी 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको साबित करना था। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड बराबर है हमारे राइट हैंड साइड के। सवाल नंबर 8 का छठे का 8वें सवाल देखते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, सेक थीटा जमा टेन थीटा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सेक का ज़ाब्ता क्या है, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 बटे कॉस थीटा जमा टेन का ज़ाब्ता क्या है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम इसको तिरछी ज़र्ब कर देंगे, सॉरी नसब नुमा मसावी है तो एक बार लिखेंगे कॉस थीटा 1 जमा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमको एक नफ़ी चाहिए बटे में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 नफ़ी साइन थीटा से हम ज़र्ब करेंगे, तो 1 जमा साइन थीटा बटे कॉस थीटा ज़र्ब 1 नफ़ी साइन थीटा बटे 1 नफ़ी साइन थीटा। क्योंकि हमको बटे में साइन थीटा साबित करना है तो इसलिए हम ऊपर और नीचे उसको ज़र्ब करेंगे। अब यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, ये एक ब्रैकेट जमा में और एक नफ़ी में है, तो यहाँ पर a जमा b और a नफ़ी b के फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर नफ़ी b स्क्वायर, यानी यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1 ही होगा नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस थीटा और
1 नफ़ी साइन थीटा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा जमा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको इसकी जगह पे कीमत रखना है तो हम साइन को वहाँ लेकर चले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 नफ़ी साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और 1 नफ़ी साइन थीटा। अब ये स्क्वायर और ये कॉस थीटा कट गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है 2 बार ये कॉस थीटा ज़र कॉस थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कॉस थीटा बटे 1 नफ़ी साइन थीटा। यही हमको साबित करना था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद देखो सवाल नंबर 9। देखो सवाल जो है वो दिखने में बहुत पेचीदा दिखाई देता है, मतलब देखकर ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बार जो आप फार्मूला ट्रिक के हिसाब से समझ लेंगे उसको कि किस तरह से हमको फार्मूला लिखना है, याद रखना है, तो बहुत आसानी से ये साबित करने वाले सवालात आप हल कर सकते हैं। इससे बिल्कुल घबराइए नहीं। 1 से 2 मरतबा आप प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे आप इसको हल करने में, और आपको इसको हल करने में बहुत मज़ा भी आएगा। ये सबक मुश्किल नहीं है। आगे अगर आप साइंस लेते हैं तो इसका बहुत इस्तेमाल है, तो जो साइंस लेने वाले स्टूडेंट हैं ख़ास तौर पर ये सबक जो है वो स्किप ना करें, इसकी प्रैक्टिस करें। एक बार आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो बहुत आसानी से इसको आप हल कर पाएंगे। सवाल नंबर 9 है कि अगर इसकी कीमत ये है तो दिखाइए कि tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 है। यानी इसको लेते हुए हमको इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर tan थीटा जमा 1/tan थीटा बराबर 2। चूँकि यहाँ पे मुरब्बा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमको मुरब्बे में तब्दील करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको तरफैन का मुरब्बा करने पर मुरब्बा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा tan थीटा जमा 1/tan थीटा की कुवत 2 और बराबर 2 की कुवत 2। अब यहाँ पे a जमा b की कुवत 2 का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, a स्क्वायर जमा 2ab और जमा b की कुवत 2। इसकी जगह पर a है यहाँ पर, और ये 1/tan थीटा क्या है, b है हमारा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, a स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा जमा 2ab यानी कि 2 ज़र्ब tan थीटा a है और b क्या है, 1/tan थीटा। फिर बाद में क्या है, 1 जमा tan थीटा की कुवत 2 बराबर किस तरफ, 2 का मुरब्बा 4। अब यहाँ पे ये tan स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा और ये tan थीटा कट गया, क्या मिला यहाँ पर हमको, जमा 2 जमा 1 का मुरब्बा यानी 1 ही होगा और tan स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब यहाँ पर देखो जमा 2 है, उसको हम बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे, tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 4 पहले से है नफ़ी 2। 4 में से 2 गया, क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा जमा 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो यही हमको साबित करना था कि इसको लेते हुए हमको साबित करना है कि ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमने इसको साबित कर लिया। ये भी सवाल नंबर 10 साबित करने वाले सवालात है। तो हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड tan a बटे 1 जमा tan स्क्वायर a जमा cot a बटे 1 जमा cot स्क्वायर a, ये दोनों की कुवत जो है वो 2 है। तो हम कीमत रख देंगे। कीमत में सबसे पहले यहाँ पर इसकी जगह पर 1 जमा tan स्क्वायर a या थीटा दोनों कुछ भी है, फॉर्मूला वही रखना है। तो ये इसकी कीमत क्या है,
सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर है 1 जमा टेन स्क्वायर ए के। इसी तरह से कॉट है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर है 1 जमा कॉट स्क्वायर ए के, यानी इसकी जगह पे हम ये कीमत रख देंगे। तो हम कीमत रखते हैं। अब टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन ए बटे कॉस ए। अब यहाँ पे हम इसको बटे में लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए की कुवत 2, और यहाँ पे आ जाएगा कॉट है तो क्या आ जाएगा, इसका साइन टेन का उल्टा है कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए की कुवत 2। तो यहाँ से हमने सारी इसकी कीमतें रख ली। अब इसको हम लिखते हैं साइन ए बटे कॉस ए, अलग करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1 बटे सेक स्क्वायर ए की कुवत 2 है, फिर जमा कॉस ए बटे साइन ए, और यहाँ पे 1 बटे कॉसेक स्क्वायर ए की कुवत 2 है। ठीक है, अलग अलग करके हमने इसको लिख लिए। अब यहाँ पर कॉस का उल्टा क्या था, 1 बटे सेक ए, और साइन का उल्टा क्या था, 1 बटे कॉसेक ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, और ये पूरे की जगह पे हम क्या लेंगे, इसकी जगह पर 1 बटे सेक की कीमत क्या है, कॉस है, तो इंटू कॉस, अब यहाँ पे स्क्वायर की कुवत 2 है ना। इसी तरह से कॉस ए बटे साइन ए, और इसकी जगह पे हम पूरे की जगह पे क्या ले लेंगे, साइन ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए की कुवत 2। ठीक है, यहाँ तक ये फॉर्मूला है। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में ज़र्ब का ताल्लुक है, तो कॉस ए और ये स्क्वायर कट गया। इसी तरह से यहाँ पर साइन ए और ये स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कट जाएगा, लेकिन डायरेक्ट कट करने से अच्छा है जो इसको हल करके, क्योंकि स्क्वायर नहीं कटेगा। यहाँ पे इसकी कुवत 4 है, तो एक कॉस काटूंगी तो यहाँ कॉस की कुवत 3 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, जमा कॉस ए बटे साइन ए। ये आप स्टेप एक बढ़ा लेंगे समझने के लिए। साइन स्क्वायर ए 2 मरतबा है, यानी इसको हम 2 मरतबा लिख लेंगे, सिर्फ इसलिए रख रहे तकसीम करना। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए का मतलब ये 2 बार है, तो ये कॉस ए और ये स्क्वायर कट गया। यहाँ पर साइन ए और ये स्क्वायर कट गया, यानी 2 बार था तो एक बार कट गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास साइन ए इंटू कॉस ए और कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए और साइन स्क्वायर ए। अब देखो यहाँ से हम कुछ मुश्तरक निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से हम साइन ए कॉस ए मुश्तरक निकाल सकते हैं दोनों में से। तो साइन ए इंटू कॉस ए हमने मुश्तरक निकाल ली जो दोनों में है, तो यहाँ पे क्या बचेगा ब्रैकेट में, कॉस स्क्वायर ए बच गया जमा साइन स्क्वायर ए बचा। ठीक है, अब चूँकि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए की कीमत क्या है हमारे पास, बराबर है 1 के, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। साइन ए इंटू कॉस ए और इसकी कीमत 1 हो गई। 1 से ज़र्ब करेंगे तो 1 उतना ही आएगा, साइन ए और कॉस ए ही आएगा। यही हमको साबित करना था। तो इस तरह से लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।
सवाल नंबर 11 देखते हैं। साबित करना है कि ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, सेक 4a और ब्रैकेट में 1 नफ़ी साइन 4 की कुव्वत a 4a। अब यहाँ कुव्वत 4 दी गई है तो पहले इसको हम कुव्वत 2 में बदल लेते हैं। तो सेक स्क्वायर a की कुव्वत 2 और इसी तरह से 1 की कुव्वत पे कोई असर नहीं होगा, उतना ही रहेगा। साइन स्क्वायर a की कुव्वत 2। ठीक है, अब यहाँ पे कीमत रख लेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर अगर होता है तो एक बार इसको जमा में लिखते हैं और एक बार इसको नफ़ी में लिखते हैं। तो हमारे पास 1 नफ़ी साइन स्क्वायर ए है, यानी कि ये 1 की कुव्वत, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 2 बार लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पर सेक किसका उल्टा है, सेक जो है वो कॉस का उल्टा है। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए की कुव्वत 2। यहाँ पे कीमत लिख लेते हैं। सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो 1 बटे कॉस है इसकी कीमत। अब यहाँ पर एक बार इसको हम जमा में लिखेंगे, 1 जमा साइन स्क्वायर ए, और एक बार हम इसको नफ़ी में लिखेंगे, 1 नफ़ी साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 1 नफ़ी साइन स्क्वायर कीमत हम यहाँ रखेंगे। हमारे पास है साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। हमको इसकी जगह पे कीमत मिल सकती है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, जमा आ गया। तो हम क्या करेंगे, साइन को वहाँ लेकर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 नफ़ी साइन स्क्वायर ए। अब हम इसकी जगह पे ये कीमत का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए की कुव्वत 2, 1 जमा साइन स्क्वायर ए, और इसकी जगह पे आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए। सवाल में ये नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए है, वो लिखना मैं भूल गई, मैं इसके आगे लिख देती हूँ। ये फार्मूला जो है वो साइड में आप लिखते चलेंगे, नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए, ये भी हमको लेना था। नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और ये स्क्वायर कट गया, क्योंकि इसकी कॉस स्क्वायर ए यानी ये 2 मरतबा है। तो अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, और यहाँ पर है नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए। यहाँ पे हमारे पास इसको 1 से ज़र्ब किए तो ये एक जमा साइन स्क्वायर ए ही आएगा, और बटे कॉस स्क्वायर ए, नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए। अब इसको हम एक अलग अलग करेंगे, एक इसके भी साथ है, इसके भी साथ है, तो लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan का फॉर्मूला है tan बराबर साइन ए बटे कॉस ए। तो यहाँ पर हम 1 बटे कॉस स्क्वायर ए रखेंगे, और यहाँ पे इसकी जगह पे हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए, और नफ़ी 2 tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो, जमा नफ़ी होगा, 2 tan स्क्वायर में से 1 tan स्क्वायर गया तो 1 बचेगा, अलामत बड़े अदद की यानी नफ़ी की लगेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 बटे कॉस स्क्वायर ए नफ़ी tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कहाँ से आया, ये दोनों की जमा नफ़ी हमने की है ना, इस 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा हमारे पास। अब यहाँ पे इसकी कीमत रखेंगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए नफ़ी, इसकी कीमत क्या है, साइन स्क्वायर ए
साइन बटे कॉस है तो स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर भी लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे नसब नुमा मसावी है तो एक बार, और ऊपर क्या है, एक नफ़ी साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए जमा कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 है। हमको यहाँ पर एक नफ़ी साइन स्क्वायर चाहिए, तो हम साइन स्क्वायर को वहाँ लेकर जाएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर एक नफ़ी साइन स्क्वायर ए। तो अब हम ये कीमत जो है वो यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिए कॉस स्क्वायर ए और बटे में हमारे पास कॉस स्क्वायर ए है। ये कट गया, बराबर क्या बचा, 1। हमको यही साबित करना था, तो लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें यहाँ पे साबित करना है कि ये बराबर है इसके, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले टेन थीटा और बटे सेक थीटा -1, इसमें इसका कोई फार्मूला नहीं है। इस क्या करेंगे, हमारे पास टेन थीटा का एक ज़ाब्ता है, 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर हम ये टेन स्क्वायर थीटा लेंगे तो एक जो है वो वहाँ पर नफ़ी में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, ये 2 मरतबा है, तो ये पे हमने 2 मरतबा लिख लिया टेन थीटा और टेन थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है ए स्क्वायर नफ़ी बी स्क्वायर का, तो ये 1 है, इसका मतलब यह स्क्वायर ही है, तो इसको हम एक बार जमा में लिख सकते हैं और एक बार नफ़ी में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको एक बार जमा में लिखेंगे और एक बार इसको नफ़ी में लिखेंगे। अब यहाँ पर ये टेन थीटा सेक थीटा नफ़ी 1 इसके साथ लेकर आएंगे और ये टेन थीटा को जो है वो हम यहाँ पे एक टेन थीटा हम यहाँ पर ही रहने देंगे और यहाँ से हम जो है वो क्या ले लेंगे, सेक थीटा नफ़ी 1 बराबर में यहाँ पर सेक थीटा +1 है बटे, इसको यहाँ लेकर आएंगे टेन थीटा, हो गया ये। अब देखो यहाँ पर टेन थीटा बटे सेक थीटा नफ़ी 1, ये इसको अगर हम लेते हैं तो ये किसके बराबर है, इसके, यानी ये दोनों बराबर है। तो हम अब यहाँ पर सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे, मसावी निस्बतों का मसला इस्तेमाल करेंगे। मसावी निस्बतों के मसले की रूह से। मसावी निस्बतों का मसला क्या है, a बटे b बराबर है c बटे d, तो क्या होगा यहाँ पर a जमा c और b जमा d होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बटे b यानी टेन थीटा और सेक थीटा और ये c बटे d, तो यानी a जमा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा जमा सेक थीटा जमा 1 और बटे यहाँ पर भी आ जाएगा टेन थीटा जमा सेक थीटा नफ़ी 1। अब यही हमको साबित करना था यहाँ पर ऊपर, तो इस तरह से ये इस फॉर्मूले को लेते हुए हमने इसको हल किया, क्योंकि इसको हल करने के लिए और दूसरा कोई फार्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो हम ये तरीके से इसको कर सकते हैं। इसके बाद हम इल्म मुसल्लस का अगला टॉपिक देखते हैं, इसका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इल्म मुसल्लस का इतलाक। इसमें हम देखेंगे कि दो नुकात का हमारी पहुंच से दूर जो दो नुकात का दरमियानी फासला है या बुलंदी है, बुलंदी पर अगर वाक़ है तो नुकात की ऊंचाई को हम नाप नहीं सकते, लेकिन मुसलसियाती निस्बतों की मदद से हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो इसको मालूम करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले जो है वो बसरी ख़त। अब यहाँ पर बसरी ख़त जो है वो क्या है, बसरी ख़त का मतलब अगर कोई नाज़िर जो है वो नुक्ता पी के मकाम से किसी जिस्म को नुक्ता क्यू को देखता है, तब ख़त क्या बनती है, पी क्यू को जो है वो बसरी ख़त कहेंगे। तो इस तरह से ये यहाँ से इसको सामने से देख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ये बसरी ख़त कहलाएगा। अब इसके बाद में है सऊदी ज़ाविया, सऊदी ज़ाविया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नुक्ता ए से ये नुक्ता बी की तरफ देख रहा है, ऊपर की जानिब देख रहा है,
यानी ये सीधा देख रहा है तो ये हमारी क्या हो गई, बसरी ख़त हो गई। और यहाँ पर AM जो है वो हमारी उफ़क़ी ख़त हो गया। ये हमारा क्या है, उफ़क़ी ख़त है। इन दोनों के दरमियान में क्या बनता है, सऊदी ज़ाविया बनता है। तो इस तरह से अगर दो नुकात यानी कि A और B इस तरह हो के नुक्ता A से जो है वो B यानी ऊंचाई पर है, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर AM क्या होगा, AM जो है वो नुक्ता A से गुज़रता हुआ उफ़क़ी ख़त होगा, सीधा ख़त होगा। और ज़ाविया यहाँ पर MAB या BAM क्या होगा, इसका सऊदी ज़ाविया होगा। तो इस तरह से ज़ाविया MAB हमारा क्या होगा, यहाँ पर सऊदी ज़ाविया होगा। इसी तरह से दूसरा हम देखें, दूसरा जो है वो नुज़ूली ज़ाविया। तो नुज़ूली ज़ाविये के अंदर हम देखते हैं कि ये AM हमारा क्या है, उफ़क़ी ख़त है, ठीक है, क्योंकि इंसान जो है वो ऊंचाई से नीचे की तरफ देख रहा है। तो यहाँ से एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते तक देखना वो हमारा क्या कहलाता है, बसरी ख़त कहलाता है ना, सीधा। तो इस तरह से ये इसके नीचे की तरफ देख रहा है तो ये बसरी ख़त हो गया, ये उफ़क़ी ख़त हो गया। तो उफ़क़ी ख़त और बसरी ख़त के दरमियान में जो बनता है वो क्या है, नुज़ूली ज़ाविया। तो इस तरह से यहाँ पर नुज़ूली ज़ाविया बनेगा MAC या CAM। तो इस तरह से ये दो पॉइंट आप खाली ध्यान रखेंगे कि सऊदी ज़ाविया और नुज़ूली ज़ाविया। तो इस तरह से सऊदी ज़ाविया जब हम नीचे से ऊपर की जानिब देखते हैं, नुज़ूली ज़ाविया यानी कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो ये दो ज़ाविये हमको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं इसके ऊपर जो मम्बी मश्क है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक शख्स एक गिरजाघर से 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। तो यहाँ पर गिरजाघर हमारा क्या है, यहाँ पर हम लेंगे कि ये हमारा गिरजाघर है। यहाँ पे हमने ले लिया गिरजाघर, इसको नाम दे दिया हमने P और Q। तो PQ क्या है, हमारा गिरजाघर है। अब गिरजाघर जो है वो क्या है, 80 मीटर के फासले पर खड़ा है, यानी इसका फासला क्या है, इसका यहाँ पर ये गिरजाघर है और ये 80 मीटर के फासले पर खड़ा है। तो 80 मीटर के फासले पर ये खड़ा है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये फासला कितना हो गया, 80 मीटर का। वो शख्स गिरजाघर की छत की जानिब देखता है, यानी यहाँ पर खड़ा है वो, ये गिरजाघर जो है वो इस तरह से है, ये गिरजाघर है हमारा। और कोई शख्स जो है वो 80 मीटर के, उससे 80 मीटर के, ये गिरजाघर से 80 मीटर दूर खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है और ऊपर की तरफ देख रहा है यहाँ पर। तो ऊपर की तरफ देख रहा है तो सऊदी ज़ाविया बनेगा यहाँ पर। नीचे, ऊपर से नीचे देखना नुज़ूली ज़ाविया बनता है। तो यहाँ पर 45 डिग्री पैमाइश का सऊदी ज़ाविया बनाता है। तो इस तरह से ये इसको यहाँ से, यानी यहाँ पर नुक्ता R से जो है वो ये नुक्ता P की तरफ देख रहा है और कितनी डिग्री का ज़ाविया बना रहा है, 45 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है। तो गिरजाघर की ऊंचाई कितनी होगी, यानी हमको इसकी ऊंचाई, ये दीवारी कितना ऊंचा है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि गिरजाघर जो है वो PQ है और कोई शख्स नुक्ता R से यानी ऊपरी सिरे को कौन से नुक्ते से देख रहा है, R से। तो कोई शख्स नुक्ता ऊपरी सिरे को नुक्ता C से देखता है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर सऊदी जाविया जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से खड़े होके इसको देख रहा है, ये शख्स यहाँ से खड़ा है और इसको देख रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो जाविया बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर पी आर और क्यू। यहाँ पे जाविया पी आर क्यू जो है वो क्या होगा, सऊदी जाविया होगा। अब हमको किसकी कीमत पूछा हुआ है, यहाँ पर हमको पी क्यू यानी कि गिरजाघर की ऊंचाई हमको मालूम करना है। अब 45 के सामने का ज़िला हमको मालूम करना है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 45 का मुत्तसिला ज़िला दिया हुआ है ना। तो मुत्तसिला और मुकाबिल कौन से फार्मूले में आते हैं, 10 के फार्मूले में आते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमको क्या मालूम करना पड़ेगा, 1045 की कीमत मालूम करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुसल्लस पी क्यू आर कायमतु जाविया मुसल्लस है। क्योंकि ये यहाँ पे इसकी गिरजाघर की ऊंचाई है और इस तरह से 90 डिग्री का यहाँ जाविया बन रहा है, उमूद है, खड़ा है। तो यहाँ पर चूँकि 10 मुकाबिल और ये दो कीमतें दी गई है और ये दोनों कीमतें जो है वो 10 में आती है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 1045। यहाँ थीटा नहीं दिया हुआ, यहाँ 1045 दी गई है। 10 का फॉर्मूला क्या है, मुकाबिल का ज़िला, मुकाबिल का ज़िला यानी कि पी क्यू बटे मुत्तसिला ज़िला यानी कि क्यू आर। ठीक है। अब देखो 1045 की कीमत हमको मालूम होना चाहिए। अब इसके लिए हम जुदूल पे जाएंगे। अब ये मालूम करने के लिए मैं आपको जो है वो एक और तरीका बताती हूँ कि अगर हमको जुदूल नहीं याद है, नहीं याद हो रहा है, तो हम दो मुसल्लस जो है वो याद रख सकते हैं। तो वो दो मुसल्लस की बिना पर भी जो है वो हम कीमतें मालूम कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पर दो छोटे छोटे मुसल्लस याद रखना है। एक जो है वो 45 और ये 90 है और इसकी कीमत है 1 और जज़र 2। और दूसरा मुसल्लस याद रखना है आपको 30, 60 और 90 का। इसकी कीमत है 1, 2 और जज़र 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो 10 का 1045 पूछा है, तो यहाँ पे ये भी ले सकते हो, ये भी। तो 1045 यानी मुकाबिल का ज़िला बटे मुत्तसिला ज़िला, तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 1045 बराबर कितनी कीमत आ जाएगी यहाँ पर इसकी 1 बटे 1 यानी कि 1 होगा। तो इस तरह से ये दोनों मुसल्लस को देखते हुए आप इसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1045 की कीमत कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखेंगे चूँकि 1045 बराबर है 1 के, तो इसकी जगह पे हम 1 रख लेंगे बराबर पी क्यू की कीमत हमको नहीं मालूम है और क्यू आर की कीमत कितनी दी गई है सवाल में, 80 दी गई है। यहाँ पर हम लिख लेंगे क्यू आर बराबर 80 मीटर। अब तिरछी ज़र्ब करेंगे तो 1 से ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर 80 ही आएगा। तो पी क्यू बराबर 1 ज़र्ब 80, 80 एकम 80, तो इसलिए पी क्यू बराबर कितना आ गया हमारे पास, 80 मीटर। तो इस तरह से गिरजाघर की ऊंचाई कितनी होगी, तो लिखेंगे यहाँ पर हम गिरजाघर की ऊंचाई 80 मीटर है। तो इस तरह से बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ देखते हैं हम, यहाँ पर सऊदी जाविया बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं नज़ूली जाविया बनता है। सवाल में ज़्यादातर दिया हुआ होता है कि कौन सा जाविया बन रहा है। सिर्फ यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कीमतें दी गई है वहाँ पर आपको क्या इस्तेमाल करना है, tan इस्तेमाल करना है, साइन कॉस क्या इस्तेमाल करना है, वो आपको ध्यान रखना होगा। सवाल नंबर 2 देखते हैं। मीनारा नूर से एक जहाज़ को देखने पर, तो यहाँ पर साठ पैमाइश का नुज़ूली जाविया बनता है। यानी यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर मीनारे नूर, अब ये मीनारे नूर का एक यहाँ पर मीनारे नूर यानी कि लाइट हाउस जो है वो हम फर्ज कर ले, यहाँ पर बना लेते हैं कि ये हमारा जो है वो लाइट हाउस है। ठीक है। तो ये लाइट हाउस है,
अब इस लाइट हाउस से एक जहाज़ को देखने पर 60 डिग्री पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनाता है। अब यहाँ पर जो है वो लाइट हाउस के ऊपर कोई शख्स खड़ा है मान लीजिए, तो यहाँ पर हम इसको नुक्ता यहाँ पर हम जो है वो इसको लिख लेते हैं, ये ए है। अब यहाँ ए से जब ये नीचे की तरफ देखता है, शिप देख रहा है, अगर मीनार नूर की बुलंदी, ये यहाँ पर हमारा ये मीनार नूर है यानी कि लाइट हाउस है, इसकी लंबाई कितनी दी गई है 90 डिग्री की। तो यहाँ पर जो है वो मीनार नूर से एक जहाज़ को यहाँ पे खड़े होकर जो ये लाइट हाउस है, यहाँ से ये है वो एक शिप देख रहा है, यानी यहाँ पर जो है वो हमारा ये शिप है। तो इसका मतलब ये मुसल्लस बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो है वो ये मुसल्लस यहाँ से खड़े होकर ये देख रहा है इसको, शिप को, है ना। तो यहाँ पर जहाज़ को देखने पर 60 पैमाइश का नुज़ूली ज़ाविया बनाता है। तो यहाँ पर एक ज़ाविया जो है वो इस तरीके से भी बनेगा, चूँकि ये ऊंचाई पर खड़ा है तो सीध में एक ज़ाविया बनेगा 60 डिग्री का, यानी ये जो ज़ाविया यहाँ पे जो शिप है जब उसको देख रहा है तो इसके दरमियान में भी एक ज़ाविया बनेगा, तो नुज़ूली ज़ाविया इसको भी कहा जाएगा। तो इसकी पैमाइश कितनी की गई है, 60 दी गई है। अब ये मीनार नूर की बुलंदी अगर 90 है तो जहाज़ मीनार नूर से कितने फासले पर है, यानी कि ये जो लाइट हाउस दिया हुआ है जो मीनार नूर है उससे ये शिप जो है वो कितने फासले पर है। इसका मतलब यहाँ पर हमको इसकी कीमत मालूम करनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर नाम लिख देते ए, बी और सी। तो यहाँ पर हमको बी सी की कीमत मालूम करना है। अब चूँकि इसकी कीमत ये 60 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है ऊपर से देखने के लिए, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। मुतबादला ज़ाविया यहाँ पर Z बन रहा है, तो मुतबादला ज़ाविया एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। देखो इस तरीके से Z बन रहा है, यानी ये मुतमासिल है इसके, तो मुतबादला ज़ाविया की बिना पर ये मुतमासिल होंगे एक दूसरे के। अब इसके आगे हम BC मालूम करना है, हम कीमत मालूम कर लेते हैं इसकी। यहाँ पर हम नुक्ता लिख देंगे D। यहाँ पर हम ये इतनी मालूमात लिख लेंगे। फ़र्ज़ किया कि AB जो है वो मीनार नूर की ऊंचाई है और BC जो है वो मीनार नूर यानी कि जो लाइट हाउस है और जो ये शिप है उसका दरमियानी फासला है और इसकी कीमत हमको पूछा गया है। अब यहाँ पर देखो शख्स जो है वो A पर खड़ा होकर C को देख रहा है, शिप को देख रहा है, तो यहाँ पर ये इसकी ये सामने जो है वो बसरी ख़त बन रहा है, यहाँ पर उफ़क़ी बसरी ख़त है ये, तो इसके दरमियान में भी जो ज़ाविया बनेगा वो नुज़ूली ज़ाविया होगा। तो इसलिए ज़ाविया DAC क्या है, नुज़ूली ज़ाविया है। अब ये DAC मुतमासिल है, बराबर है ACB के, मुतबादला ज़ाविया है, इसलिए अगर DAC जो 60 है तो ACB भी कितना होगा, 60 होगा। AB की कीमत दी गई है 90 और BC की कीमत पूछी गई है। फिर से देखो यहाँ पर क्या आ गया, मुकाबिल और मुतसिला आ गया। इसका मतलब यहाँ पर हमको tan 60 मालूम करना है। tan 60 क्या है, मुकाबिल का ज़िला आपको उर्दू में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देती हूँ यहाँ पर, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो मुकाबिल क्या है इसका, AB बटे BC। अब tan 60 आपको जुदूल में से याद होना चाहिए। जुदूल अगर नहीं याद हो रही है तो दो मुसल्लस याद रख लीजिए। यहाँ पे 30 60 90 है, तो मैं यहाँ पर 30 60 90 का मुसल्लस बनाती हूँ। ये 30, ये 60 है और ये 90 है, ठीक है। इसकी कीमत आपको याद रखना है 1, 2 और जज़र 3। 60 पूछा है, tan 60, तो tan का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मुकाबिल बटे मुतसिला। तो इसके मुकाबिल क्या है, जज़र 3 है और इसका मुतसिला क्या है, बटे 1। तो 1 यानी कि कुछ नहीं, यानी जज़र 3। तो tan 60 की कीमत कितनी है, यहाँ पर जज़र 3 है और AB कितना है 90 और BC हमको नहीं मालूम है। तो इस तरीके से भी दो मुसल्लस बनाकर आप जो है वो कीमत मालूम कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर सवाल में हमारे पास जज़र 3 की कीमत दिया गया है 1.73 बराबर 90 बटे BC। अब यहाँ पर 1.73 जो है वो बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए BC बराबर, BC वहाँ गया तो ज़र्ब में, तो 90 बटे 1.73। अब इसको तकसीम करना है। यहाँ पर एक काम करेंगे, हम डायरेक्ट कीमत नहीं रखेंगे, डायरेक्ट कीमत रखेंगे तो यहाँ पे हल करना थोड़ा मुश्किल होगा। हम एक स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं, उसके बाद कीमत रखते हैं।
तो BC बराबर क्या हो गया यहाँ पर 90/3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जज़र 3 नसबनुमा को नातिक बनाना है तो हम ऊपर और नीचे उसी से ज़र्ब करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बराबर 90/जज़र 3 है, तो हम ज़र्ब करेंगे उसको जज़र 3/जज़र 3 से। तो इसलिए हमको यहाँ पर क्या मिल गया, BC बराबर जज़र 3 और जज़र 3 क्या हो गए, 3 हो गए नसबनुमा को नातिक बनाने के लिए, और ये 90/3। तो यहाँ पे 3 तिया 9 सिफर बचा, तो हमारे पास BC बराबर क्या मिला, 30/3। अब हमारे पास सवाल में जज़र 3 की कीमत दी गई है, हम क्या करेंगे, वो कीमत रख लेंगे। तो इस तरह से BC बराबर 30 ज़र्ब 1.73, तो इसलिए BC बराबर 1.73 से ज़र्ब करेंगे तो आ जाएगा 51.9। अब यहाँ पर कीमत जो है वो सम में दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर इसको भी सम में लिखेंगे। तो इस तरह से हम लास्ट में लिखेंगे जहाज़ मीनार नूर से 5 सवाल में यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर। यहाँ पे जवाब लिखेंगे कि जहाज़ मीनारे नूर से 51.9 मीटर की दूरी पर है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि 12 मीटर चौड़े रास्ते के दोनों जानिब एक दूसरे के मुकाबिल 2 इमारतें हैं। यानी यहाँ पर हमारा 12 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। अब इसके दोनों जानिब जो है वो दीवार है। इनमें से एक इमारत की बुलंदी 10 मीटर है, तो एक इमारत जो दी गई है 10 मीटर है। इस इमारत की छत पर, ये इमारत की छत पर जो है वो दूसरी इमारत की छत पर देखने पर 60 मीटर पैमाइश का सऊदी जाविया बनता है। अब सऊदी जाविया बन रहा है यानी कि हम ऊपर से जो है वो नीचे से हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये दोनों दीवार दिए गए, तो एक दीवार ऊंची होगी तो इसको जो है वो हम ऊंचा बना लेंगे। अब यहाँ से ये इसको देख रहा है ना, और सऊदी जाविया बना रहा है, तो सऊदी जाविया बना रहा है यहाँ पर 60 डिग्री का सऊदी जाविया बना रहा है यहाँ पर। तो दूसरी इमारत की बुलंदी कितनी होगी, यानी कि यहाँ पर हमको दूसरी इमारत की बुलंदी मालूम करना है, PQ की कीमत मालूम करना है यहाँ पर। तो ये हम पहले लिख लेते हैं नाम इसका। तो यहाँ पे हमने इसका नाम लिख लिया A B C D और ये E। अब यहाँ पर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा, क्योंकि ये मुस्ततिल है। मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले जो है वो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे जो मालूमात दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि यहाँ पर कता AB और कता CE एक दीवार ये है और दूसरी दीवार ये CD है। तो कता AB और कता CD जो है वो 2 इमारतों को जाहिर करते हैं। और BC जो है वो कता BC सड़क की चौड़ाई है। सड़क की चौड़ाई को
जाहिर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर कता ए क्या है, यहाँ से ये इसको देख रहा है तो ये बसरी ख़त है और ये उफ़क़ी ख़त है, तो इसके बीच में कौन सा ज़ाविया बन रहा है, यहाँ पर ज़ाविया सऊदी ज़ाविया बन रहा है। तो यहाँ पर ज़ाविया DAE क्या है, सऊदी ज़ाविया है। तो ज़ाविया DAE सऊदी ज़ाविया है। अब यहाँ पर कीमतें जो दी गई है वो लिख लेंगे हम। AB बराबर दिया हुआ है 10 मीटर और BC बराबर है 12 मीटर। इसके बाद ज़ाविया DAE की कीमत दी गई है यहाँ पर 60 डिग्री। अब यहाँ पे चूँकि ABCE मुस्ततील है, ABCE मुस्ततील है और मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो इसका मतलब ये कि BC बराबर होगा AE के, तो BC बराबर है AE बराबर है, अगर ये 12 है तो AE भी कितना होगा, 12 होगा, और अगर AB 10 है तो EC भी कितना होगा, 10 होगा। तो AB बराबर EC बराबर 10 मीटर। अब हमको कीमत क्या पूछा हुआ है, दूसरी इमारत की बुलंदी, यानी हमको यहाँ पर DC की कीमत मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इस मुसल्लस में जो है वो इस मुसल्लस से की मदद से कीमत मालूम कर लेते हैं इतने हिस्से की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मुसल्लस A मुसल्लस DAE कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है। अब देखो यहाँ पे 10 60 फिर से यहाँ पर मुकाबिल पूछा है, मुतसिला दिया हुआ है, तो यानी यहाँ पर हमको 10 60 का इस्तेमाल करना है, मुकाबिल बटे मुतसिला। तो यहाँ पर मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। मुकाबिल का ज़िला इसका क्या है, DE है, और मुतसिला ज़िला इसका AE है। 10 60 की कीमत इसके पहले ही हमने मालूम किए थे। 10 60 की कीमत है यहाँ पर जज़र 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिए जज़र 3 बराबर DE हमको नहीं मालूम है और AE की कीमत कितनी है, 12। तो यहाँ पे जाके ज़र्ब में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर DE की कीमत हमको क्या मिलेगी, 12 ज़र्ब 3। ज़र्ब नहीं कर सकते, एक जज़र में एक जज़र के बाहर है, लेकिन हमको सवाल में जो है वो इमारत इसकी दूसरी इमारत की बुलंदी पूछा गया है। तो दूसरी इमारत की बुलंदी क्या है, यहाँ पर CD है। CD दो हिस्सों में तकसीम है, DE और EC। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, CD की कीमत मालूम करने के लिए लिखेंगे CD बराबर DE जमा EC। CD बराबर DE की कीमत कितनी है हमारे पास, 12 जज़र 3, और EC की कीमत कितनी दी गई यहाँ पर, 10। अब यहाँ पर इसको मज़ीद जमा नफ़ी नहीं कर सकते, तो हमारा जवाब होगा 12 जज़र 3 जमा 10। चूँकि सवाल में जज़र 3 की कीमत नहीं दी गई है तो इसलिए रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा इतना हमारा जो है वो जवाब है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि दूसरी इमारत की बुलंदी जो है वो 12 जज़र 3 जमा 10 मीटर होगी। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 18 मीटर और 7 मीटर ऊंचाई के 2 सुतून ज़मीन पर नस्ब किए गए हैं, यानी कि एक जो सुतून है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इसका मतलब ये छोटा होगा, और दूसरा जो है वो ये ज़मीन से रखा गया, ये कितना है, 18 मीटर। 22 मीटर के लंबे तार से सुतून के ऊपरी सिरे को बांध दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो 22 मीटर जो है वो लंबे तार से इसको बांध दिया गया। तब तार के ज़रिए जो उफ़क़ी, ये तार यहाँ बांध दिया गया, इससे उफ़क़ी कतार बन रही है, जो उफ़क़ी ख़त बन रहा है उसके साथ जो बनने वाला ज़ाविया है वो मालूम कीजिए। ठीक है, ये ज़मीन है हमारी,
यहाँ पर। तो इस तरह से हमारे पास ये शक्ल मिल गई। अब हमको यहाँ पे मालूम क्या करना है, थीटा की कीमत मालूम करना है। इसको हम नाम लिख देते हैं ए बी सी। तो इस तरह से ये हमारी शक्ल बन गई। अब हम यहाँ पर इसका हल लिख लेंगे। पहले लिख लेंगे कि फर्ज किया कि यहाँ पर दो सुतून क्या है, ए बी और सी डी। कता ए बी और, तो यहाँ पर हमने लिख लिया कि ए बी और सी डी जो है वो कता दो सुतून है ये, और तार को एसी कता से जाहिर किया गया है। यहाँ पे ये तार है, एसी से बांध दिया गया दोनों सिरों को, और तार का जो उफ़क़ी ख़त है एई उफ़क़ी ख़त है, इसके ऊपर जो जाविया बन रहा है वो है CAE और उसकी कीमत हमको मालूम करना है। अब अगर हम ये शक्ल की बात करें तो ये मुस्ततिल की शक्ल बन जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ABDE मुस्ततिल है। मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले जो है वो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि मुस्ततिल के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। ठीक है, अब यानी ये मुतमासिल है इसके, और यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, ये भी मुतमासिल है इसके, लेकिन यहाँ कोई कीमत नहीं दी गई है। तो सिर्फ यहाँ पर हम लिखेंगे AB बराबर है ED बराबर है 7 मीटर के। अब यहाँ पर पूरी CD की कीमत दी गई है, हमको ये हिस्सा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CD बराबर CE जमा ED। अब चूँकि यहाँ पर CD की कीमत दी गई है, CD की कीमत कितनी दी गई है, 18 मीटर दी गई है, और ED की कीमत कितनी यहाँ पर हमारे पास है 7 मीटर। तो हमने यहाँ पे रख दी 18 बराबर CE जमा 7। तो इस तरह से हमारे पास CE बराबर कितना मिला, 18 जमा 7, वहाँ गया तो नफ़ी 7। तो इसलिए CE बराबर 18 में से 7 नफ़ी किए, कितना मिलेगा हमको 11 मीटर। तो इस तरह से इसकी लंबाई मिल गई हमको 11 मीटर से कितने की लंबाई। अब हमको यहाँ पर थीटा मालूम करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे थीटा में कीमत क्या दी गई है। मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र दिया गया है, ये यहाँ पर 90 डिग्री का ज़ाविया बना रहा है। तो इस सबसे पहले हम लिखेंगे कि मुसल्लस CAE क्या है, कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। अब चूँकि यहाँ मुकाबिल और वित्र की कीमत दी गई है, तो मुकाबिल और वित्र किसका ज़ाब्ता है, साइन का। यहाँ पे मुकाबिल बटे वित्र लिख लेते हैं। मुकाबिल का ज़िला यानी कि CE और बटे वित्र यानी कि AC। अब साइन थीटा CE कितना है यहाँ पर 11 और 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 1/2। अब साइन थीटा 1/2 कीमत उसकी कौन सी है। अब यहाँ पे चूँकि यहाँ पे साइन की कीमत दी गई है, तो मैं यहाँ पर क्या कर लेती हूँ, मुसल्लस बनाती हूँ। ये 30 हो गया, ये 60 हो गए। यहाँ पे कीमत रख लेती हूँ 1, 2 और जज़र 3। अब हमको क्या पूछा हुआ, 1/2 यानी कि मुकाबिल बटे वित्र। तो ये किसकी कीमत है, थीटा की कीमत है, सॉरी 30 की कीमत है। यानी कि साइन 30 अगर हम लेंगे तो मुकाबिल इसका 1 है और वित्र क्या है 2 है, यानी साइन 30 की कीमत 1/2 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि साइन 30 की कीमत जो है वो 1/2 है, तो इसलिए यहाँ पर थीटा की कीमत क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री, यही हमको पूछा था। तो इस तरीके से ये 2 मुसल्लस याद रखकर भी जो है वो आप कीमत मालूम कर सकते हैं। तो सिर्फ 2 मुसल्लस याद रखेंगे, और जो साइन SCT यानी साइन कॉस और थीटा का टेन का जो हमारे पास फार्मूला है, मुकाबिल मुतसिला और मुकाबिल बटे मुतसिला, वो याद रखेंगे तो आप पूरे फार्मूले जो है वो आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं।
सवाल नंबर 5 में दिया है तूफानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया। ठीक है, तो फर्ज करते हैं कि एक दरख्त जो ये पहले खड़ा था, यहाँ पर एक दरख्त जो है वो पहले यहाँ पर ये खड़ा था। इसका नाम हम लिख लेते हैं ए और बी। अब जब तूफानी हवा के ज़रिए एक दरख्त टूट गया, इसका ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर फासले पर सतह ज़मीन से 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए लटका हुआ, यानी कि पूरी तरह से टूटा नहीं। तो मान लीजिए कि यहाँ से ये नुक्ता सी हम लिखते हैं, यहाँ से ये टूट गया और टूट के जो है ये लटक रहा है। तो यहाँ से आधे में से ये टूट के यहाँ पर ज़मीन की तरफ ये लटक रहा है नीचे। तो ये 20 मीटर के फासले पर, यानी कि ज़मीन से इसका फासला कितना होगा, 20 मीटर का फासला। हमने ये लिख लिया यहाँ पर कि 20 मीटर के फासले पर जो है वो ये सतह ज़मीन से 60 डिग्री का जाविया बनाते हुए जो है वो लटका हुआ है, टिका हुआ है ज़मीन पर। तो दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम कीजिए, यानी यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, दरख्त की कुल ऊंचाई मालूम करना है, यानी कि ए बी की कीमत मालूम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले जो मालूमात दी गई है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, फ़र्ज़ किया कि ए बी, यानी ये यहाँ पर जो दिया गया है ए बी, वो क्या है, तूफ़ान से कब्ल, यानी जब तूफ़ान नहीं आता तो वो दरख्त खड़ा था। उसके बाद में दरख्त का टूटा हुआ हिस्सा ए सी, यानी ये हिस्सा, इसका ये वाला हिस्सा जो है वो टूट गया और टूटकर जो है वो ये लटक गया, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो इधर नीचे आ गया इस तरह से, यही हिस्सा। तो इसका मतलब ये ए सी जो टूट के नीचे लटका हुआ है वो सी डी, तो यानी ए सी और सी डी बराबर होंगे क्योंकि यही हिस्सा टूट के नीचे लटक रहा है, तो इसलिए इन दोनों की ये दोनों बराबर होंगे। और बी डी की कीमत दी गई है कि ऊपरी सिरा तने के निचले हिस्से से 20 मीटर के फासले पर सतह ज़मीन से 60 डिग्री के जाविया बनाते हुए लटका हुआ है। तो हमको दरख्त की ऊंचाई मालूम करना है। तो ये जो है वो कायमतुल जाविया मुसल्लस है। तो यहाँ पर 60 दिया, यानी मुकाबिल और मुतसिला। तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे tan 60, क्या फार्मूला है, मुकाबिल बटे मुतसिला। मुकाबिल क्या है, BC, और मुतसिला क्या है यहाँ पर, BD। अब tan 60 की कीमत मालूम कर लो। फिर से मुसल्लस हमने बना लिए 30, 60, 90 का, ये 90 हो गया। यहाँ पर ये 1 है, 2 है और ये जज़र 3 है। तो tan 60 पूछा यहाँ पर, तो tan 60 क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे मुतसिला ज़िला। यानी यहाँ पर क्या कीमत आ जाएगी हमारे पास, इसकी कीमत आ जाएगी हमारे पास जज़र 3 बटे 1, यानी कि सिर्फ जज़र 3। तो हमने यहाँ पर कीमत रख ली इसकी जज़र 3। BC की कीमत हमको नहीं मालूम है और BD की कीमत कितनी है, 20 है। तो यहाँ पे वहाँ बराबर किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ज़र्ब में। तो BC बराबर 20 जज़र 3। अब हमको इसकी कीमत मालूम पड़ गई 20 जज़र 3। अब यहाँ पर हम इसकी बिना पर जो है वो CD की कीमत मालूम कर सकते हैं। अगर हमने ये कीमत मालूम कर ली तो ये दोनों बराबर है। तो अब यहाँ पे CD जो है वो क्या है, वित्र है। तो यहाँ पर 60 ऐसा वाला साइन कॉस लेंगे जिसमें वित्र आए। तो मुकाबिल दिया हुआ है और वित्र पूछा, यानी एक मालूम है और एक मालूम करना है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, साइन 60 बराबर क्या जाता है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र। तो इसका मुकाबिल क्या है, BC, और वित्र क्या है, CD। अब हमको साइन 60 पूछा है, तो देखो इसी फॉर्मूले में हम साइन 60 मालूम कर लेंगे। साइन 60 क्या है, मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र, यानी जज़र 3 बटे 2। तो इसकी कीमत क्या मिल गई हमको, जज़र 3 बटे 2। यहाँ कीमत रख लेंगे। BC कितना दिया हुआ है हमारे पास, 20 जज़र 3, और CD हमको नहीं मालूम है। CD तिरछे ज़र्ब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा CD ज़र्ब जज़र 3 और 20 जज़र 3 ज़र्ब 2। अब जज़र 3 बराबर किस तरफ चला जाएगा, तो 20 जज़र 3 ज़र्ब 2 बटे जज़र 3। ये कट गया जज़र 3, 20 दूनी 40, यानी कि हमारे पास CD की कीमत कितनी मिल गई,
हमको यहाँ पर सीढ़ी की कीमत मिली यहाँ पर हमको 40 मीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ CD और AC बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि CD बराबर है AC के, तो इसलिए AC की कीमत भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40 मीटर। अब हमको दरख्त की ऊंचाई पूछा हुआ है। दरख्त की ऊंचाई क्या है? AB है। AB के दो हिस्से हैं, एक AC और BC। तो यहाँ पर AC जमा BC। अब हम दोनों की कीमतों को मिला देंगे। AB बराबर AC कितना मिला हमको 40 और BC कितना मिला हमको 20 जज़र 3। तो इस तरह से हम इसको जमा नहीं कर सकते मीटर। तो यहाँ पर दरख्त की ऊंचाई कुल कितनी होगी 40 जमा 20 जज़र 3। इसको हम शॉर्ट में इसको मुश्तरिक निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इतना ही जवाब लिखेंगे हम। सवाल नंबर 6 जो है वो इसका इबारती सवाल आप हल करेंगे। अगर आप अपने खुद से हल कर लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पर जितने भी 5 सवाल आपको समझाए गए हैं वो अच्छी तरीके से आपने समझ लिया है। ठीक है।